किसी ने मेरे को चैलेंज कर दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना ही बिलीव करते हो तो बाल उगा के दिखाओ। और मैं तो इतना बिलीव करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि मेरे बाल फ्री में उग गए, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया है। मुझे तो एक बड़े अच्छे से डॉक्टर है सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी मेरे को मिले, ग्रोथ समिट थी यहां, तो मिले, तो बोले सर इन्होंने किया था। मैंने कहा तो मेरा भी कर दो। अपना भी ये वाला चमन थोड़ा हो गया, कवर हो गया। उन्होंने हमसे कोई पैसे नहीं लिए, बहुत भले इंसान है। डॉक्टर सिद्धार्थ साकिया सूरत के, आप में से भी किसी को करना हो तो कर लीजिएगा संपर्क, आपसे लेंगे वो पैसे हैं? हैं? हाँ ये बात तो सही, हाँ तो यही पैसा है। लेकिन देखिए किसी ने मुझे कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में, देखिए अब हमें जो लगता है, हम क्या सोचते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे एक दिन एक दिन चिकनी खोपड़ी में सूट उठेंगे और बाल उग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सही आदमी से मिलवा देगा और फ्री करवा देगा, और तो क्या करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एम आई राइट? तो मैं तो कहता हूं बाल भी उग जाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, आपकी शिद्दत उतनी पावरफुल होनी चाहिए। और मैं अपने घर से कभी नहीं निकला, मुझे अपनी शक्ल से इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं कभी नहीं निकला किसी के पास पूछने के लिए कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट का कितना लगता है, ना मुझे आज तक पता है कितना लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाल क्या, पैसा क्या, सब आ जाएंगे। एक दिन आप देखोगे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नेशनल कोच बीएसआर, और ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ये आप देखोगे आपके जीवन भर में। तथास्तु, आप देखोगे किसी दिन बॉलीवुड का मेन कोच मैं रहूंगा, हॉलीवुड का मेन कोच मैं रहूंगा, ऊपर जाऊंगा तो इंद्रदेव का मेन कोच मैं रहूंगा। दिस इज द फैक्ट। अच्छा सीधी सी बात है, आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक करने में बुराई क्या है? हैं, हम फालतू का मजाक करते हैं, ओ इसके पास तो कुछ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा बोलने से क्या मतलब है? हम लोग क्या कैसा मजाक करते हैं घर परिवार में एक दूसरे के लिए, ओ अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसा ऐसा सोचते हैं हम लोग कई बार मजाक कर, आप नहीं करते, कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ तो क्यों नहीं बोलना है, मतलब क्या बोलूं भी तो मैं लो कॉन्फिडेंस से बोलूं क्या, क्या चाहते हो? आप बताइए सर, लो कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए या हाई कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए? मेरे साथ बोलिए, आपके शब्दों में कब सरस्वती बैठ जाएगी पता नहीं चलेगा। सॉरी सर, आपका कौन सा शब्द कब सच हो जाएगा मुझे नहीं पता। 2013 में 10 लोगों का सेशन ले रहा था, कितने? 10 लोगों का। अब मेरे कॉन्फिडेंस की हद देखिए, उन 10 लोगों को जमा करने में हमें 6 महीना लगा था, कितना? और उनको सिट्रस होटल पूना में सेशन चल रहा था, 10 लोग थे बस बैच में, और 11वां मैं, 10 लोगों को मैं मोटिवेट कर रहा हूं। एनीथिंग कैन हैपन इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम देखना 2020 में एक सिंगल डे ऐसा आएगा जब मेरे एक सेशन में 20,000 लोग बैठे होंगे। आई गारंटी यू, आई चैलेंज यू। अब वो बोल तो दिया मैडम, मैंने बोल दिया, उसके बाद मैंने कभी नहीं बोला वो। सुनिए सुनिए, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को डर लगा, मैंने कहा साला इतना बड़ा बोल दिया, और 2020 तो ऐसे भागते आ जाएगा, ऐसा क्या होगा कि 20,000 लोग होंगे मेरे एक सेशन में। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर 2020 को एक सिंगल सेशन में 20,000 लोग बैठे थे। उसके बाद तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जहां एक सिंगल सेशन में 35,000 लोग कंसेक्यूटिव, और पूरे 1 घंटे में 3.5 लाख लोग आके गए थे। मुझे थोड़ी पता था एक दिन की मैं ट्रेनर बनूंगा। मैं तो सोच रहा था मेरी डेस्टिनी मतलब क्या, ये वीडियो पहुंचा दो आप पीएम के पास, उनको मेरे अंदर कैलिबर दिख जाए, इतना अच्छा बोलता है, चलो इसको एक नेता बना दो, एमएलए का चुनाव लड़ा दो, बीजेपी का टिकट दे दो, वो दे दें, कल मैं जीत जाऊं। सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, हैं? हाँ हाँ, ये कंगना रनौत को मिल गया, कोई पता था?
कंगना रनौत को कि वो किसी दिन एक्टर बनती बनती ये बनेगी, पता था। और अमिताभ बच्चन जी को पता था, वो एमएलए बने थे, एमपी बने थे, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। कोई पता नहीं होता यार किसी का। इसीलिए बोले वो, क्या पता कब सरस्वती बरस जाए। तो बोलना है तो अब इनकेंटेशन के तरीके से बोलना है। किस तरह से बोलना है? बोलिए। मैं जो बोलूंगा होगा, ये बिलीफ चाहिए, ये बिलीफ चाहिए। ऑलराइट? बस एक चीज है, इस बिलीफ के पीछे एक चैलेंज है। आप दिन में कई बार गलत भी बोलते हो, इसीलिए आपको आपकी जिंदगी को जानबूझ के जैसे ही कुछ गलत बोला, क्या बोलना है? कट कट, बस खत्म। कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। अरे मैंने तो गलत बोल दिया, तो क्या हुआ? कट कट कट। हम उस ऑर्डर को प्लेस ही नहीं होने देंगे। ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जब जब हम बोलते हैं, जब जब हम सोचते हैं, जब जब हम महसूस करते हैं, इस ब्रह्मांड में ऑर्डर देते हैं। और ऑर्डर देने के बाद वो आती है। बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं कि भाई जो आप सोचोगे वैसा होगा, जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जैसा आप महसूस करोगे वैसा ही आप बार बार देखोगे। जो आप अंदर हो वही बाहर दिखाई दे रहा है। अंदर आप कमजोर हो इसलिए बाहर कमजोर हालात दिखाई दे रहे। अंदर जो जितना स्ट्रांग, उसके बाहर उतना स्ट्रांग वातावरण बन रहा है। पता है 90% लोग क्यों रिच नहीं बनते? क्योंकि उनके अंदर गुर्दा नहीं होता। और रिच लोगों को बहुत फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म, कई तरह की चीजें रिच लोगों को फेस भी करना पड़ता है। कोई अभी सलमान खान रिच हुए है, फेमस है, 2 लोगों ने गोली चला दी उसके घर के बाहर। रिच लोगों को कई तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। रिच लोग कुछ भी गलत बोल दें तो पूरी महाभारत हो सकती है उनके खिलाफ या उनके अगेंस्ट, या एक शब्द से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें रिच बनने का रिस्क लेना। रिच बनना रिस्की है, ये ट्रेनर बनना बहुत रिस्की है दोस्तों। हमें आके कोई भी आता है कि धमकाता है, सर कोई आदमी एक आया, मेरा प्रोग्राम लिया, 6 महीने 8 महीने प्रोग्राम लिया, उसके बाद बोलता है पैसा वापस करो। क्यों भाई? 6 महीने सर्विस दी है ना। नहीं तो 6 महीने का काट के वापस ले लो। नहीं, 1 साल का प्रोग्राम है, रिफंड पॉलिसी सिर्फ 15 दिन का था। मैं वीडियो बनाएगा। पहले ऐसा कोई बोलता था मैं डर जाता था, ले ले भाई पैसा दे रहा हूं। अब मैं कहता हूं 4 और बना, मैं दूं और कंटेंट दूं वीडियो के लिए, लिख के स्क्रिप्ट दूं। दोस्तों जैसे ही ये गुर्दा आ जाता है, अब किसी की हिम्मत नहीं है आके बोलेगी इस तरह से करूंगा। करो ना, इससे पहले कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा। वो आज सुबह का मैंने आपको किस्सा बताया, वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है वो? अरे ये तो बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, थोड़ा सा बोलेंगे पैसा दे देगा। भाई प्रोडक्ट ले रहा हूं तेरे से, तसल्ली करके लूंगा, 50% एडवांस दे चुका हूं। अभी वो मेरे भाई को फोन करके बोलता है, अब तो मैं प्रोडक्ट भी नहीं दिखाऊंगा और पहले आपका पैसा ही लूंगा, तभी बताऊंगा आगे। हम क्या, हमारे सर पे कुछ बेवकूफ लिखा हुआ है? भाई पैसा दे रहे हैं, पहले तसल्ली तो करेंगे प्रोडक्ट कैसा बना रहा है, तू मूर्ति बना कैसा रहा है, उसका सैंपल दिखाने में तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अब इसका सिंपल सा मतलब निकलता है। तो कहने का तात्पर्य छोड़िए उसको, बट आई रियली वांट टू से, रिच बनने के लिए रिस्क भी होता है, तो रिच बनना रिस्की भी है। आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क? अब मेरे साथ बोलिए, रिस्क इज फन। अब मुझे ये बताइए, एवरेज बने रहना ज्यादा मुश्किल है या रिच बनना ज्यादा मुश्किल है? रिच बनना मुश्किल है, ऐसा अंदर से किसी को लगा। और ये फैक्ट भी है, 90% लोगों से रोड पे पूछोगे वो यही बोलेंगे। यहां वाले में तो आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन का डोज सुबह से लगा हुआ है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं रिच बनना तो आसान ही है। लेकिन हकीकत है कि आपको रियल में लगता है रिच बनना मुश्किल है। मैं कहता हूं दोस्तों मेरे साथ बोलिए, रिच बनना बहुत आसान है, एवरेज बने रहना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि रिच बनने की दौड़ में ना सिर्फ 5 साल बहुत फोकस के साथ दौड़ना पड़ता है। 5 साल सुपर फोकस के साथ कोई आदमी दौड़ा, वो सीए बन गया। 5 साल सुपर फोकस के साथ आदमी कोई दौड़ा, वो ओलंपिक में चला गया। 5 साल सुपर फोकस के साथ कोई दौड़ा, तो वो इंसान शायद, हाँ यस 5 ही साल लगा है। 5 साल कोई भी इंसान पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम किया, वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है। 5 साल कोई इंसान सुपर एनर्जी के साथ काम करे, वो कोई भी बड़ा ऑफिसर बन सकता है, आर्मी, एयरफोर्स।
या कहीं पे भी 5 साल अगर किसी भी इंसान ने पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी ताकत डाल दी, वो फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे जा सकता है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में, डांस इंडस्ट्री में, खेल की इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में टॉप पे जा सकता है, अनडिवाइडेड अटेंशन एंड फोकस के साथ अगर 5 साल आपने दे दिए तो। लेकिन एवरेज बने रहने के लिए 50 साल कभी इधर कभी इधर, पता ही नहीं है कहां जा रहे हैं। वो होता है ना, हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे शिप में बैठ गए, अब शिप झटकोले खाए तो इधर गिरे, फिर झटकोले खाए तो इधर गिरे, समझ ही नहीं आता। सो हमें अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना है।